सभी भाई बहनों को जय मसीह की। क्या आप सभी लोगों को ये बात पता है कि प्रभु यीशु मसीह पर कौन सा आरोप सिद्ध किया गया था? उन पर कौन सा आरोप लगाकर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था? आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये बात बताऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह पर कौन सा आरोप सिद्ध किया गया था। तो इसको जानने के लिए हम एक वचन में जाएंगे, मत्ती 9 अध्याय और उसकी 10 से लेकर 13 आयत को देखेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ इस वचन में हमने पढ़ा कि कैसे फरीसियों ने यीशु मसीह पर आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन जब यीशु मसीह ने ये सुना तो उन्हें तुरंत जवाब दिया। इसी के साथ हम एक और वचन में जाएंगे और देखेंगे कि फरीसी कौन सा आरोप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे यीशु मसीह पर। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय। वहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कैसे फरीसियों ने यीशु मसीह पर आरोप लगाने की कोशिश की, कैसे आरोप लगाकर उसे सिद्ध करने की कोशिश की, पर यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के वचन से समझाया और दाऊद का उदाहरण दिया और उनका मुंह बंद कर दिया। सदूकी और फरीसी हमेशा यीशु मसीह की ताक में रहते थे कि उसे कैसे अपनी बातों में फंसाएं। ये लोग हमेशा यीशु मसीह से प्रश्न पूछते रहते थे, जैसे कि हम देखेंगे मत्ती 15 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय, मरकुस 12 अध्याय और उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे, लूका 5 अध्याय और उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। इन सब अध्यायों में सदूकी और फरीसियों ने यीशु मसीह पर आरोप लगाया, पर कोई भी आरोप यीशु मसीह पर सिद्ध नहीं कर पाए वो लोग। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए उस वचन में जाएंगे और देखेंगे कि उन लोगों ने कौन सा आरोप लगाकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। तो उसके लिए पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय और उसकी 59 आयत को देखेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, मुख्य याजक और सारी महासभा यीशु के विरुद्ध झूठी साक्षी पाने का प्रयत्न करते रहे, जिससे कि वे उससे मार डालें, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी वे कुछ ना पा सके। अंत में दो ने आकर कहा, इस मनुष्य ने कहा है, मैं परमेश्वर के मंदिर को ध्वस्त करके उसे 3 दिन में पुनः बना सकता हूँ। जैसे कि 59 आयत में हमने देखा कि बहुत सारे झूठे गवाहों के आने पर भी वो कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे थे प्रभु यीशु मसीह पर। फिर अंत में दो ने आके कहा कि इस मनुष्य ने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करके ध्वस्त करके उसे 3 दिन में पुनः खड़ा कर सकता हूँ। यही आरोप उन लोगों ने, वहाँ के प्राचीनों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने और याजकों ने यही आरोप लगाया था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अब मैं आपको उस वचन की ओर लेके चलूंगी जिसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर ये बात क्यों कही थी कि मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर सकता हूँ। तो उसके लिए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को देखेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह परमेश्वर का मंदिर कौन है?
हम हैं और हमारी देह है। और परमेश्वर का आत्मा किस में वास करता है? हम में वास करता है और हमारी देह में वास करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को 3 दिन में नष्ट करके उसे पुनः खड़ा कर सकता हूँ। ना कि उन्होंने किसी मंदिर के बारे में बात करी थी, उन्होंने अपनी देह के बारे में बात करी थी। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो तीसरे दिन जी उठे। इसी के साथ मैं एक और वचन आपके साथ शेयर करूंगी। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है। इस वचन में भी हम देखते हैं कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो हमने परमेश्वर से पाया है। इसी झूठे आरोप को लगाकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उन्होंने किसी मंदिर को नष्ट करने के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने अपनी देह को नष्ट करने के बारे में कहा था। और हम जब इसे देखते हैं कि जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्हें मारा गया और उन्हें गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई आरोप किया ही नहीं था। जब मत्ती 27 अध्याय और उसकी हम 17 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ईर्ष्यावश पकड़ा है। पिलातुस भी जानता था कि उन्होंने उसे ईर्ष्यावश पकड़ा है, क्योंकि उस पर कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हो रहा था। यीशु मसीह ने कोई आरोप किया ही नहीं था। जब हम मत्ती 27 अध्याय और उसके 23 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, पिलातुस ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी अधिक चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मुझसे कुछ भी बन नहीं पड़ता वरन दंगा होने पर है, तो उसने पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोकर कहा, मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, वो आरोपी नहीं है। फिर भी उन लोगों ने उसे ईर्ष्यावश पकड़ा और क्रूस पर चढ़ाया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी आरोप नहीं किया था, उन्हें गलत तरीके से क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।